Good morning, children. Today we are going to start the new chapter, linear inequation. Linear, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 6 rules हैं. इसमें पहला रूल क्या है? You transfer the positive term from the one side of the inequation to its other side. The sign of the term becomes negative. यानी कि अगर ये हम इक्वेशन में भी यूजुअली पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड अगर कोई नंबर है वो पॉजिटिव है तो राइट में आता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि नई बात नहीं है. नेक्स्ट लाइन पर हम देखते हैं तो अगर +3 को +7 +7 वहीं पे रहेगा, यानी कि जो प्लस पॉजिटिव जो है वो इधर आके नेगेटिव बन जाएगा. बस यही हमको बताना है यहाँ पर. ठीक है. Rule to transferring a negative term from the one side of the equation to its other side. The sign of the terms is greater than 7. तो नेक्स्ट लाइन पे मैं जाती हूँ. -3 को मैं राइट साइड पे लेकर आऊंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x is greater than 7 + 3 आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. नंबर द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम. इसमें हमें क्या बताना है? 3 रूल में क्या है देखो बच्चे. थर्ड रूल में रूल 3, अगर इन इक्वेशन के मल्टीप्लाइड इफ ईच टर्म ऑफ द इन इक्वेशन, अगर दो टर्म हमको दिए हैं x इज लेस देन y और हम दोनों जगह किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज हमें दिया है x इज लेस देन y, ठीक है. हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 3x. सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज लेस देन y. अगर हम x को डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम x को डिवाइड करते हैं. इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट रूल 4 पर. रूल 4 क्या है हमारा? लेस देन y हमें दिया हुआ है. सपोज हमें दिया है इधर x इज लेस देन y. यहाँ पर हम p अगर नेगेटिव होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और हम कोई भी नेगेटिव नंबर से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं. नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं, इस x को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो होती है ये रिवर्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स हो जाती है. अगर मैं इस x को -4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाता है -4x. ये साइन फिर चेंज हो जाएगी, उसकी साइन हो जाएगी चेंज. यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगी अगर -4 से, इस इनइक्वालिटी जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगी. अगर -2 से मैं डिवाइड करती हूँ तो साइन उसकी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन y. अगर अब इन इक्वेशन में अगर लेफ्ट पे या राइट में माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर का, अगर दिया हुआ है आपको x इज लेस देन 6, दोनों जगह आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो साइन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है. मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपकी जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है में बोल रहा है इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज चेंज द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट रिवर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर -x है और -x इज ग्रेटर देन -x is greater than 5 है एंड x की साइन क्या है? माइनस है तो y प्लस कर देते हैं तो साइन इन इक्वेशन की जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है. 5 को हमने -5 कर दिया, +5 को -5 कर दिया और x को x कर दिया. दोनों की साइन हमने चेंज कर दी तो क्या होता है? इनइक्वालिटी की जो साइन सिर्फ में दिया है बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव तो ये साइन जो होती है रिवर्स हो जाती है. लेस देन का हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है और यहाँ पर y ये हमारा 6 है. रेसिप्रोकल हम करते हैं वो नंबर का, अगर किसी का भी रेसिप्रोकल करते हैं, समझो हमें 3 दिया हुआ है, आता है यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो.
तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? if x belongs to the w is a whole number, then the solution set of the inequation minus x is greater than minus 7 is greater than minus 7. तो हम लोग पूछ रहे हैं, तो ये होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। साइन अगर हम दोनों की हटा देते हैं, दोनों की साइन को हम चेंज कर देते हैं, हमारा रूल कौन सा है इसमें? साइन चेंज कर देते हैं, रूल नंबर 5। अगर हम दोनों की साइन चेंज कर देते तो ये जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में अगर रूल 5 के हिसाब से हम अगर साइन चेंज कर x लेस देन 7 आता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो x लेस देन 7 है होल नंबर का? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटे नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6। यानी कि इधर ऑप्शन कौन सा है हमारा? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 2। हमारा सेट क्या होगा? हमारा जो सेट बनेगा ब्रैकेट क्लोज। The b is the values of the x for the 4 2x minus 5 is less than 2x plus 0. x belongs to R. तो इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं। x belongs to R is the real number. ऑप्शन दिया x is greater than 8, x is less than 8, x is greater than minus 8 and x is less than minus 8. तो हमें इसे सॉल्व करना है। 4 2x minus 5 plus 28। x लाइन पे हम जाते हैं। 5 is 20 less than 2x plus 28। नेक्स्ट फिर इसको इधर लेकर आते हैं हम, -20 यहाँ आ जाता है, तो रहता है +20 plus 28। नेक्स्ट है less than 48। डिवाइड करते हैं हम 6 से, डिवाइड बाय 6, बोथ द साइड्स 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड बाय 6 48 डिवाइड बाय 6, 6 कैंसिल हो जाता है, 6 जो 48। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आता है एक्सेस लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन में दिया है, the solution set for the inequation -2x plus 7 is less than equal to 3, x belongs to R is, हमें दिया हुआ -2x plus 7 3। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको? जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, 3 -7। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, तो हो जाता है -12x, तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3 - 4 is 7 is -4। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, तो हो जाता है डिवाइड बाय -2 then equal to -4। ये नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं, -2 हो जाए, -x is greater than 2, तो ये हमारा ऑप्शन कितना आता है? ग्रेटर देन लेस देन 2। तो हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन 4, x is greater than 2। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 - 3x less than x minus 5, the solution is, हमें इसको सॉल्व करना है। दिया था क्या हमें? 7 - 3x less than x minus 5 less than x minus 5। नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं, तो क्या होता है?
x को इधर ले आई हूँ, -3x इज लेस देन, इधर बचता है -5 -7। नेक्स्ट लाइन पे हम देते हैं तो ये हो गया -12। ये हमको क्या करना है, दोनों जगह माइनस माइनस साइन हो तो -4 से डिवाइड, लेस देन -12 divided by -4 -4। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं, ये हो जाए ऑप्शन डन। तो नीचे हम आते हैं that is x is greater than 3, greater than 3। We have finished with B. Now this is the equation. A is x, 8 minus x, bracket 8 minus x is greater than 0 and x belongs to natural number। So हमें दिया हुआ क्या है इधर x, 8 minus x, bracket close, greater than 0। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो क्या दिया हुआ है, x is greater than 0। x greater than 0 तो ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम 8 minus x greater than 0, greater than, इस तरफ अगर वो चला जाता है 8 तो -8 हो जाता है। अगर हम दोनों की साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाता है ग्रेटर, सॉरी, ये जो नंबर है वो 0 और जो x नंबर है वो 0 और 8 के बीच में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा 0 लेस देन x इज लेस देन 8, यानी कि ऑप्शन 3 होगा यहाँ। So that is 0 is less than x is less than 8, 0 less than x is less than 8। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।